दलित जाति में सिर्फ महारों के ही गले में मटका और कमर पर झाड़ू क्यों लगा था? इसका इतिहास प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्टसन ने अपनी किताब महार फोक द रिलीजियस लाइफ ऑफ अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र, इस बुक में उन्होंने जो देखा वो किताब में लिखा है। पेशवाई का राज्य था। जब पहली बारिश की मिट्टी की सुगंध चारों दिशा में फैली थी, पेशविन बाई उस सुगंध को लेने महल से बाहर आई थी। तब उसने देखा चौड़े पैर वाला आदमी के निशान। पेशविन बाई ने इतने बड़े पैरों के निशान कभी नहीं दिखे थे। कस्तूरी की महक का पीछा करते करते पेशविन बाई उस आदमी के पास पहुंच गई। वो खुशबू पान की थी जो उस आदमी ने खाकर थका था। पेशविन बाई ने उस आदमी को देखा और देखते ही रह गई। पेशविन बाई ने इतना सुंदर लंबा चौड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। उस आदमी का नाम था गणपति नाग महार। वो शनिवार वाड़ा का चौकीदार था। पेशविन बाई उसे घुरे जा रही थी। तब गणपति ने अपनी नजर हटाकर वहां से चला गया। तब शनिवार वाड़ा में काम वासना के खेल खेले जाते थे। दूसरे दिन पेशविन बाई को रहा नहीं गया। उसने अपने सैनिक को बुलाकर उसको महल में बुला लिया। जब गणपति ओनर पेशविन बाई के संबंध की जानकारी जब पेशवा को पता चली तो पेशवा को रहा नहीं गया। उसने तुरंत गणपति नाग महार का सिर कलम कर दिया। ओनर जो कि वो महार जाति का था, इसलिए पूरे समाज को इसकी सजा दे दी ताकि कोई दूसरा पेशवा की लड़कियों पर नजर न डाले। अलेक्जेंडर रॉबर्टसन अपनी किताब में लिखते हैं, जब पेशवा ने गणपति नाग महार का सिर कलम किया तो उसको पूरे महार समाज को सजा देनी थी, इसलिए उसने अपने धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति का सहारा लिया। उसमें शूद्रों के लिए भयानक सजा थी। पेशवा ने नियम लगवा दिया, महारों के गले में मटका लगा दिया जाए ताकि उनकी सुगंधित थूक जमीन पर ना गिरे। कमर पर झाड़ू लगा दिया ताकि उनके पैरों के निशान चलते ही मिट जाए। उनको कसरत न करने का नियम ताकि उनका लंबा चौड़ा शरीर कमजोर पड़े। जब तक ब्रिटिश एम्पायर नहीं स्थापित हो जाता, महारों पर यह नियम लागू थे। ब्रिटिश राज्य आने के बाद महार इन बंधनों से मुक्त हो गए।